करने वाला यीशु। हालेलुया। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए प्रभु ने एक वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है, उस वचन के द्वारा एक वीडियो को हालेलुया परमेश्वर के भक्तों के पास भेजने के लिए मदद करे प्रभु। आशीष कर, सफलता दे, तेरा अनुग्रह हम पर हो। प्रार्थना इसके नाम से मांगते हैं। आज का वचन देखेंगे हम परमेश्वर की ओर से, जो प्रभु ने आज वचन दिया है उसको हम आज परमेश्वर के भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर की जो आज वाणी है, परमेश्वर की भविष्यवक्ता की ओर से आवाज, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की घोषणा है। और लिखा है कि परमेश्वर की भविष्यवक्ता की ओर से आवाज परमेश्वर की क्या है, हम देखेंगे। मत्ती की किताब 1:22। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। आइए एक मिनट हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के द्वारा उसके मुंह से बोला हुआ लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर का अनुग्रह हालेलुया हर एक पर हो, वीडियो देखने वालों पर हो और सुनने वालों पर हो। प्रार्थना इसके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन जो आज हमारे मुंह से निकलता है, परमेश्वर की आवाज जो हमारे मुंह से निकलती है, वो लोगों पर, सुनने वालों पर, वीडियो देखने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह इस प्रकार हो। लिखा है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। यानी कि जो भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज को सुनकर भविष्यवाणी करते हैं, जो आवाज को परमेश्वर की सुनकर लोगों तक पहुंचाते हैं, वो ही आवाज आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो मुझे परमेश्वर ने दी है, और ये आवाज आप तक पहुंचे। मत्ती 2:15 में इस प्रकार बोलता है, मैं आपके लिए बोलूंगा। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। यानी कि परमेश्वर के वचन को भविष्यवक्ता के अंदर डाला हुआ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला गया वचन वो पूरा होता है। यानी कि परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने दासों को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए भविष्यवक्ता की आवाज को अपनी आवाज बनाता है। तो हम आज इस आवाज को आपके पास पहुंचाने के लिए देखेंगे। मत्ती 1:21 और 23 वचन पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये वचन जो अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र के अंदर, बाइबल के अंदर प्रभु के वचन के द्वारा लिखा गया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया। वो वचन इस प्रकार बोलता है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। यानी कि परमेश्वर का वचन पूरा हो जाने के लिए आप तक ये बात पहुंचे। और आगे इस प्रकार बोलता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर इम्मानुएल के द्वारा हम सबके साथ रहने वाला परमेश्वर है।
जो अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश पहुंचाना चाहता है, वो है परमेश्वर, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखेंगे आगे, आज भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने ये बात जब बोली है तो किस प्रकार प्रभु पूरा करता है और किस व्यक्ति के द्वारा ये भविष्यवाणी करवाता है। यशायाह में लिखा है और उसका 7 अध्याय और उसका 14 में लिखा है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जब परमेश्वर के दासों के द्वारा भविष्यवाणी करी हुई, हम सबूत के साथ परमेश्वर के वचन को जब बाइबल को पढ़ते हैं और बोलते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन प्रभु के दास के द्वारा भविष्यवाणी करी हुई आगे चल के जब पूरी होती है, जो आज बात बोली जाएगी, जो परमेश्वर का संदेश आज दिया जाएगा, जो आज परमेश्वर की भविष्यवाणी बोली जाएगी, वो आगे चल के हमारे जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। यही आज का वचन है, यही आपका संदेश है। हम इसको पूरा होने के लिए आगे चलेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 1 में हम देखेंगे इस बात को। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का दास के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा लिखा गया और लिखा है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। और यीशु ने ये बात बड़े दृढ़ता के साथ बोली है और मैं भी इसको बड़े दृढ़ता के साथ बोलता हूं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि ये संदेश परमेश्वर की ओर से है और ये संदेश मैं पहुंचाना चाहता हूं। और इसमें जो भविष्यवाणी आज की पूरी हो जाने के लिए हम वचन देखेंगे, वो लिखा है 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। ये यीशु का बोला हुआ वचन है और यीशु के चेले ने भविष्यवक्ता के रूप में बोला है। जब पिछली बातें यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की हुई पूरी हो गई, तो ये जो आज वचन है यीशु के द्वारा बोला गया और उसके चेले के द्वारा लिखा गया और आज हमारे मुंह से निकलता है, ये भी पूरा हो जाएगा। ये इस प्रकार पूरा होगा कि परमेश्वर पिता यहोवा और यीशु मसीह पुत्र बनकर पृथ्वी पर आया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उसने कहा कि तुम्हें मैं अनाथ ना छोड़ूंगा। वो पवित्र आत्मा जो प्रभु ने दिया, वो तीनों मिलकर और हम सब मिलकर जब ये भविष्यवाणी करते हैं तो परमेश्वर का वचन पूरा होगा, परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होगी और ये संदेश पूरा होगा। हम आज इस संदेश को पहुंचाने के लिए लास्ट में एक और बात बोलना चाहते हैं, जो हम सबके लिए होगी, वो सबके लिए होगी, पूरी दुनिया के छोर तक होगी। वो ही परमेश्वर आज अपना संदेश को, अपनी भविष्यवाणी को बोलना चाहता है और वो पूरा हो जाएगा। देखेंगे हम यूहन्ना 14:14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। ये यीशु बोलता है, यीशु ने करके दिखाया, यीशु बोलता है और यीशु ने करके दिखाया और पृथ्वी पर आया इसी संदेश को देने के लिए। जो आज संदेश पृथ्वी की छोर तक जा रहा है, वही संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ही है पवित्र शास्त्र का संदेश। और बोलता है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। ये 100 परमेश्वर का 100 हालेलुया यानी कि 100% वचन परमेश्वर का पूरा हो जाएगा। आइए मैं इस बात को कंप्लीट करने के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन
और परमेश्वर की भविष्यवाणी कभी अधूरी नहीं रहती, पूरा हो जाती है। और आज भी ये वचन पूरा हो जाएगा हर एक के जीवन में, यदि हम इसको विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। और वो ही परमेश्वर हम सबके आगे आगे चलकर कामों को पूरा कंप्लीट करेगा। और यही जो परमेश्वर का वचन है हम सबके साथ रहने वाला है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा और इस वीडियो के द्वारा आप सब फलवंत हों और आगे बढ़ें और बढ़ते जाएं। प्रार्थना हालेलुया अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हुए हम सब पर और सुनने वालों पर अनुग्रह आ जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।